को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, 22 के महासमर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी के चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीति को साधने में लगे हैं और ऐसे में हर पार्टी के लिए बूथ के बाहुबली बड़ी अहमियत रखते हैं। कौन है ये बाहुबली और कैसे अपनी पार्टी को शक्तिशाली बनाते हैं, बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 22 के महासमर में आपको बताएंगे कैसे पहाड़ को फतह करने के लिए केजरीवाल ऑटो सिस्टम पर काम कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत बीजेपी के बूथ अभियान से। बीजेपी ने 22 के महासमर के लिए चुनावी रणनीति को तेज कर दिया है। मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत बीजेपी प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रही है। 21 नवंबर को सदस्यता अभियान का विशेष दिन रखा गया था। उसके तहत पार्टी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद पहुंचे। असालत नगर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा में मौजूद लोगों को मोबाइल पर एक नंबर भी डायल करा, जिसके जरिए बीजेपी से जुड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की सदस्यता के लिए प्रेरित करें। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एक कार्यकर्ता ही नेतृत्व करता है। मित्रों, ये आपकी बदौलत है पार्टी, और आप ही के कारण ये पार्टी किसी की नहीं है, ये आपकी है। इस पार्टी में अच्छा काम करना चाहिए मित्रों, ये नहीं कि संचालन ने मेरे से माल्यार्पण नहीं पहना दिया इसलिए नाराज होगा। इसके लिए नहीं पार्टी बनी है। एक दिन कोशिश करो कि मैं ही संचालन करूं, मैं ही अध्यक्षता करूं। ये तो तुम्हारी पार्टी है। आज कोई संचालन कर रहा, कल तुम करो। और 22 के महासमर को लेकर हर पार्टी की अपनी चुनावी रणनीति है, लेकिन सदस्यता को लेकर बीजेपी बढ़त में दिख रही है। सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी किस तरह वोटरों को साधने और चुनाव को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी को बूथ से 22 में मिलेगी धार कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। मिशन 350 का टारगेट 1.5 करोड़। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। टारगेट की टक्कर से शहमाद का खेल। मैं तो मानता हूं, मैं तो ऋणी हूं। 14 में मैं इंचार्ज था, 19 में अध्यक्ष था। मैं ही झोली फैलाकर आया था यूपी के सामने। यूपी के बगैर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, मैंने कोई छिपाया नहीं था। किसको साधेगा यूथ, किसका बिगड़ेगा बूथ। 22 के महासमर के लिए हर पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में लगी है। हर पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। अखिलेश 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हैं, तो बीजेपी मिशन 350 का नारा बुलंद कर रही है। दोनों पार्टियों की चुनावी टक्कर कड़ी है। दोनों पार्टियों में वार पलटवार से लेकर जमीनी रणनीति में शहमाद का खेल जारी है। 21 नवंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। टारगेट 1.5 करोड़ सदस्य जुटाना है। मेरा परिवार भाजपा परिवार के जरिए मिशन का आगाज 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से किया था। कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है, तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बीजेपी ने अपने बूथ को मजबूत करने के लिए इस बार यूपी में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल प्रदेश में बीजेपी के करीब 2.5 करोड़ सदस्य हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का टारगेट 4 करोड़ सदस्य जुटाने का है। ऐसे में सवाल और चुनौती बड़ी है कि आखिर बीजेपी अपनी रणनीति को अंजाम कैसे देगी।
केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अब तक 2.5 करोड़ सदस्य हो चुके हैं और 1.5 करोड़ नए सदस्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी इस समय अभियान चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी बूथों पर जाकर के 100 सदस्य बनाने का सबको लक्ष्य दिया गया है कि सब लोग मिस्ड कॉल करा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की प्लानिंग पुख्ता है। पार्टी की ओर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में 4 सदस्यों की कमेटी बनी है जो दूसरे दलों से आने वाले और नए लोगों को सदस्यता दिलाने में संगठन की मदद करेगी। बीजेपी की प्लानिंग हर बूथ पर 100 नए सदस्य बनाने की है। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। विधायकों को सदस्यता शिविर लगाने होंगे। बीजेपी की प्लानिंग जमीन पर कारगर रहती है तो चुनाव में करीब 50% वोट मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में विरोधियों का चारों खाने चित होना तय माना जा रहा है। बीजेपी की इस रणनीति के सूत्रधार वही अमित शाह हैं, जिन्होंने 2014, 2017 और 2019 में सियासत के सबसे बड़े सूबे में भगवा को साधने की चुनौती का बीड़ा उठाया था। साल 2017 की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन को 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जो कि कुल वोट का 39% से ज्यादा था। इस तरह बीजेपी की झोली में 312 सीटें आई थी। ऐसे में बीजेपी अगर 4 करोड़ सदस्यों का टारगेट पूरा कर लेती है तो ये संख्या कुल वोटों से भी 56 लाख ज्यादा होगी। ऐसे में विपक्ष का धराशायी होना और 400 के दावे का हवा होना तय माना जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी के रथ यात्राओं से, रैलियों से बीजेपी इस कदर घबरा गई है कि उसने उत्तर प्रदेश में पूरा कैबिनेट उतार दिया है। यहां तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जोन में प्रभारी तक बनाया गया है। माननीय योगी जी को सदस्यता अभियान में लगाया गया है और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में लगातार डेरा डाले हुए हैं। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी की रणनीति में वो बूथ हैं जहां पार्टी कमजोर है। ऐसे में बीजेपी सरकारी योजना के लाभार्थियों, फर्स्ट टाइम वोटर्स, प्रबुद्ध वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को फोकस में रखने वाली है। पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। पार्टी संगठन के साथ ही दूसरे मोर्चों को भी सदस्यता अभियान में लगाया गया है। हजारों कैंप लगाकर सदस्य बनाए जाने की रणनीति है। बीजेपी घर घर मेरा परिवार, भाजपा परिवार के स्टिकर लगाएगी। सदस्यता अभियान में सीएम योगी, सरकार के मंत्री, जिला स्तर के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, आयोग निगम बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ पार्षद भी घर घर जाएंगे। पार्टी ने सदस्यता के लिए मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किए हैं। ऐसे में घर घर से बीजेपी सदस्य जुटाने के मिशन पर है, जिसे 22 की जीत का पुख्ता प्लान माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि यूपी में अब AIMIM का माहौल पहले से अलग है। गठबंधन किससे होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। और चुनाव तो हम लड़ेंगे और ये बात सच है कि 5 साल पहले जो MIM का मौक़िफ़ था उत्तर प्रदेश में, वो मौक़िफ़ अभी नहीं है। वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुई है पार्टी हमारी। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमें चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़ी तादाद में वोट भी हासिल करेंगे जहां से हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। तो अब ये तो हमारी पूरी कोशिश है, तैयारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। ऑटो से केजरीवाल ने दिल्ली जीती। अब केजरीवाल दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड को फतह करने का प्लान बना रहे हैं। देवभूमि में केजरीवाल का विकास और आस्था मॉडल एक साथ लागू है। दिल्ली के सीएम ने हरिद्वार में शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली के ऑटो वालों से कब संपर्क हुआ था। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। 70% योगदान ऑटो वालों का। आम आदमी पार्टी पहाड़ फतह करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। दिल्ली की रणनीति को केजरीवाल देवभूमि की जमीन दिखाने में लगे हैं। चुनावी
चुनावी तैयारियों के चलते केजरीवाल चौथी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। ऑटो टैक्सी वालों से संवाद किया, ऑटो चालकों से वादा किया कि सत्ता में आए तो सिस्टम बदल देंगे। दिल्ली की जनता को कहा, मैंने कहा एक बार हमको जिता दो, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि सारी दिल्ली की जनता ऑटो वालों से प्यार करने लगेगी। आज आप दिल्ली चले जाओ, अब दिल्ली में कोई ऑटो वाला, कोई दिल्ली की जनता ऑटो वालों के लिए कुछ बुरा भला नहीं कहता। ऑटो वाला दिल्ली के लोगों को प्यार करता है, उनको इज्जत देता है, और दिल्ली की जनता ऑटो वालों को इज्जत देती है। सारे मीटर से चलते हैं, सारे अच्छा चलते हैं, सारे ईमानदारी से कमाते हैं। क्यों? हमने सारा सिस्टम बदल दिया ऑटो का। जितने उलट सुलट कानून इन्होंने बना रखे थे जिसकी वजह से इनसे पैसे लिए जाते थे, वो सारे कानून बदल दिए, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। ऑटो पर खुद केजरीवाल ने आपके पोस्टर लगाए। ऑटो में बैठकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल होटल पहुंचे। केजरीवाल ने ऑटो वालों से तमाम वादे किए, साथ ही आस्था का कार्ड भी खेल दिया। केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा और राम मंदिर दर्शन कराने का वादा किया है। ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते, तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे। तमाम घोषणाओं के बाद केजरीवाल ने हरिद्वार की सड़क पर तिरंगा यात्रा भी निकाली। परशुराम चौक से शंकर आश्रम तक केजरीवाल तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे। केजरीवाल ने जहां तिरंगा यात्रा के जरिए पहाड़ पर आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, तो वहीं ऑटो चालकों के जरिए एक बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कवायद को अंजाम दिया। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के पीछे ऑटो चालकों की एक बड़ी रणनीति है, जिसको केजरीवाल उत्तराखंड में भी अंजाम देने के प्लान में लगे हैं। कृषि कानूनों को लेकर सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहां केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, वहीं अब किसान संगठनों ने किसान आयोग की मांग कर डाली है। भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट ने कृषि कानूनों की वापसी पर असहमति जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि संशोधन के साथ कानूनों को रखा जाता तो कोई नुकसान नहीं था। भानु प्रताप सिंह की और भारतीय किसान यूनियन की भानु की मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। 75 साल बाद देश के किसानों को आजाद कर दिया जाए। किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दिया जाए। एमएसपी सरकार नहीं, एमएसपी किसान आयोग तय करेगा और किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे और 75 साल किसान विरोधी नीतियों के कारण जो भी किसान कर्जदार है, एक एक पैसा पूरे देश के किसानों का माफ कर दिया जाए। और इसी के साथ 22 के महासमर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।